अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? आप सबका खैर खैरियत से हैं? अच्छा बेटा, आज हमने चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर और उसकी 7.3 एक्सरसाइज की बात करनी है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, और वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है बेटा कि जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जो आंसर आता है, आंसर में हमें एक वेक्टर नहीं मिलता, हमें एक स्केलर मिलता है डॉट प्रोडक्ट के केस में, ठीक हो गया। जबकि 7.4 में हमने जाके पढ़ना है कि वहां पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है, वहां पर जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर में भी एक वेक्टर मिलता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं तो आंसर में एक स्केलर मिलता है, नंबर मिलता है, ठीक है। अब ये है क्या डॉट प्रोडक्ट? बेटा, डॉट प्रोडक्ट की दो तरह की डेफिनेशन हमने देखनी है। एक हमने जिसमें एंगल इन्वॉल्व होगा थीटा, दूसरी डेफिनेशन होगी जिसमें एंगल इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है, वेक्टर यू है लेट्स सपोज, दूसरा वेक्टर है हमारे पास ये, और लेट्स सपोज के ये वेक्टर v है, और इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एंगल है थीटा, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट की दो डेफिनेशंस है। नंबर 1, जब भी हमने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है u डॉट v, पहली डेफिनेशन के मुताबिक क्या करेंगे हम? फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक है, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और साथ में आएगा कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन u एंड v। u और v के दरमियान एंगल कितना है? थीटा, ठीक हो गया। ये बेटा हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन के मुताबिक ये फॉर्मूला एक बन गया। किसका फॉर्मूला है? ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हमने तब यूज करना है जब हमें एंगल दिया हुआ हो या फिर हमें एंगल फाइंड करने का बोले, तब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अच्छा, यहां से अगर एंगल फाइंड करने का बोला जाए तो कैसे होगा? देखो, ये u की मैग्नीट्यूड और v की मैग्नीट्यूड इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके फिर क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? u डॉट v डिवाइडेड बाय u की मैग्नीट्यूड इंटू v की मैग्नीट्यूड, और ये किसके इक्वल आएगा? कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा, ये दोनों मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो गए। ये किसके इक्वल है? कॉस थीटा। अब मैं कॉस थीटा को यहां पर लिखने के बजाय इधर भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास सेकंड फार्मूला है कि अगर हमें एंगल फाइंड करने का बोले तो हमको ये फार्मूला यूज करना है। आपने इन दोनों को याद रखने की कोशिश करनी है, बल्कि कोशिश नहीं करनी, याद करना है, हर सूरत याद करना है, ठीक है। एक ये फार्मूला हो गया हमारे पास, और दूसरा ये फार्मूला हो गया, ठीक है। हमने फर्स्ट डेफिनेशन की भी बात की और फर्स्ट डेफिनेशन से हमने एक दूसरा फार्मूला भी ड्राइव कर लिया। अब दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं। लेट सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। लेट एक वेक्टर u है और उसकी वैल्यू है a1i प्लस b1j प्लस c1k, ये वेक्टर u है, और दूसरा वेक्टर है v और उसकी वैल्यू है a2i प्लस b2j प्लस c2k। अब ये दो वेक्टर्स है, यहां पर एंगल नहीं है, हमें इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो ये सेकंड डेफिनेशन के मुताबिक हमें बहुत ही आसान सा काम करना है, और वो ये करना है कि जब हमें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना हो तो बेटा कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई कर दो। मतलब आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या आएगा? a1 है और इधर a2 है, तो क्या आ जाएगा? a1 मल्टीप्लाई a2, ठीक है, प्लस यहां पर फिर आगे क्या करो? j कंपोनेंट को j कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या आ जाएगा? b1 मल्टीप्लाई b2, प्लस फिर क्या करना आपने? k कंपोनेंट को k कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देना, और वो क्या आ जाएगा? c1 मल्टीप्लाई c2। तो ये डॉट प्रोडक्ट का बेटा सेकंड डेफिनेशन के मुताबिक फार्मूला बना कि जब हमें एंगल ना दिया हो और हमने दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लेना है तो बड़ा आसान सा काम है। अच्छा, इसमें i, j और k नहीं लिखना,
क्योंकि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर में एक वेक्टर नहीं आता, एक नंबर आता है। अगर आप यहां आई के लिख दोगे तो बेटा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक वेक्टर, लेकिन आंसर में हमें एक स्केलर मिलेगा, नंबर मिलेगा। ठीक है, इसके पीछे ज़रा लंबी चौड़ी डिटेल है, वो कंप्लीट हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है, फिर ये डेरिवेशन भी हो जाती है। लेकिन फिलहाल हमें बस इतना ही याद रखना है। ये हमारा हो गया थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, अब जरा हम इसकी प्रॉपर्टीज पर बाद में आते हैं। पहले जरा हम इससे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं एएलपी के मुताबिक, ताकि हमें जरा इनको यूज करना। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का अब हमारे पास पार्ट 4 है जो कि एएलपी के मुताबिक है। क्या है स्टेटमेंट में, फाइंड कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी। यू एंड वी दो वेक्टर्स दिए गए हैं बेटा, ये वेक्टर्स हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। ठीक है, जिसका हम, ये पॉइंट्स नहीं है जिनका हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। अगर ये पॉइंट्स होते तो बेटा यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट यूज होती और इधर भी ये वेक्टर का साइन ना होता। ठीक है, इधर पी क्यू ए बी सी ऐसा कुछ लिखा होता। तो ये पॉइंट नहीं है, ये हमें वेक्टर दिए गए हैं इस ब्रैकेट में, ब्रैकेट की फॉर्म है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा फाइंड करें। याद रखिएगा, उसने आपको ये नहीं बोला फाइंड थीटा, थीटा फाइंड करने का नहीं बोला, उसने बोला फाइंड कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा। मतलब आसान लफ्ज़ में बोलूँ तो वो आपको कह रहा है फाइंड कॉस थीटा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर अक्सर समझते हैं कि थीटा फाइंड करना, थीटा फाइंड करने का नहीं बोला, वो कोसाइन थीटा फाइंड करने का बोला। ठीक है, तो कॉस थीटा फाइंड करने के फार्मूला है, हमें क्या चाहिए, एक तो डॉट प्रोडक्ट चाहिए और दूसरा उन दोनों की मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अब ऐसा कर लेते हैं, ये वेक्टर को पहले आई जे की फॉर्म में लिखते हैं। जो फर्स्ट वैल्यू है इसके साथ आई यूनिट वेक्टर, सेकेंड वैल्यू के साथ जे यूनिट वेक्टर और थर्ड वैल्यू के साथ के यूनिट वेक्टर। यहां पर भी ऐसे करना है, फर्स्ट वैल्यू के साथ आई यूनिट वेक्टर, सेकंड वैल्यू के साथ जे यूनिट वेक्टर और थर्ड वैल्यू के साथ के यूनिट वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों वेक्टर्स का लेते हैं डॉट प्रोडक्ट बाय यूजिंग सेकंड डेफिनेशन। नाउ u डॉट v विच इज इक्वल टू वेक्टर u की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, वेक्टर u की वैल्यू हमारे पास 2i माइनस 3j प्लस k। ठीक है, इस वेक्टर u का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है, ये डॉट का साइन लाजमी लगाना है किसके साथ, वेक्टर v के साथ। और वेक्टर v हमारे पास क्या है, 2i प्लस 4j प्लस k। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट में मैंने कहा था आई कंपोनेंट को आई से, जे कंपोनेंट को जे से, के कंपोनेंट को के से मल्टीप्लाई करना। तो हमारे पास क्या आएगा, आई कंपोनेंट 2 है और इधर आई कंपोनेंट भी 2 है। ठीक हो गया, प्लस इधर जे कंपोनेंट -3 है और उधर जे कंपोनेंट क्या है 4, फिर प्लस इधर के कंपोनेंट 1 है और इधर भी के कंपोनेंट 1 है। तो ये बेटा कितना आ गया, 2 2 4 माइनस प्लस माइनस 4 3 12
प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो कितना आ गया? 12 में से 4 निकाले तो माइनस का 8 प्लस का 1 तो माइनस का 7। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है। पूरा आगे जहां पर भी डॉट प्रोडक्ट आएगा हम इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करना है, हमें इन दोनों वेक्टर्स की फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड, और वो बड़ा आसान सा काम है। सबसे पहले वेक्टर u की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो कैसे निकालते हैं? i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट क्या -3, j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट 1 है, k कंपोनेंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो आंसर क्या आएगा बेटा, जरा गौर कीजिएगा। -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 और ये 1 है होगा तो कितना हो जाएगा 10, 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14। u की मैग्नीट्यूड आ गई हमारे पास 14 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसी तरह से वेक्टर v की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्या आएगा? i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट क्या है 1, k कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, k कंपोनेंट का भी हमने स्क्वायर कर लिया तो कितना आएगा बेटा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, 20 और 20 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 21। तो हमारे पास वेक्टर v की मैग्नीट्यूड आ गई 21 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हमारे पास u डॉट v का आंसर भी है, u की मैग्नीट्यूड भी है और v की मैग्नीट्यूड भी है, और फार्मूला हमें पता ही है, फार्मूला यूज करते हैं, वी नो cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v डिवाइडेड बाय u की मैग्नीट्यूड, v की मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? u डॉट v की वैल्यू है -7 और u की मैग्नीट्यूड क्या है? स्क्वायर रूट 14, v की मैग्नीट्यूड क्या है? स्क्वायर रूट 21 और इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -7 दोनों स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तो इसको एक ही स्क्वायर रूट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं रेडिकल लॉ के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब 14 को हम लिख सकते हैं 2 × 7 और 21 को लिख सकते हैं 7 × 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आ जाएगा -7, ठीक है। और यहां से 2 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई, और यहां से 7 7 से मल्टीप्लाई के 7 का स्क्वायर हो जाएगा विद स्क्वायर रूट। तो बेटा फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? -7, 7 के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा तो क्या आ गया? 7 टाइम्स स्क्वायर रूट 6। बेटा यहां से 7 7 से कैंसिल हुआ तो क्या आ गया? 1। सो cos थीटा का आंसर क्या आ गया? cos थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 6। ये हमारे पास cos थीटा फाइंड हो गया, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, तो होप्स हो गया आपको क्लियर हो गया होगा। बेटा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है और cos थीटा कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अब हम आते हैं जरा बेटा डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, कुछ रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं कि वो क्या है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है और इस कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ रिजल्ट्स हैं डॉट प्रोडक्ट्स के। उसमें क्या है? नंबर 1 सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? इफ u एंड v दोनों वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 हो, ठीक है, तो देन क्या हम यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा? क्या पॉसिबिलिटीज है? देन 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। नंबर 1, वेक्टर u जो है ये नल वेक्टर है, मतलब इस वेक्टर u की मैग्नीट्यूड 0 है, ठीक है।
वेक्टर u इज अ नल वेक्टर। नल वेक्टर उसको कहते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो। ठीक है, मतलब देखो ना, अगर हम यहां डॉट प्रोडक्ट पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करें तो अगर वेक्टर u नल वेक्टर होगा तो इसकी मैग्नीट्यूड 0 होगी। ठीक है, और 0 इस पूरे से मल्टीप्लाई के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या मिलेगा, 0। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वेक्टर v इज अ नल वेक्टर, वेक्टर u की बजाय वेक्टर v नल वेक्टर हो जाए, तब भी वेक्टर v की मैग्नीट्यूड 0 होगी, और जब v की मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगी तब पूरा का पूरा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो दो पॉसिबिलिटीज मिल गई हमारे पास, वेक्टर u या वेक्टर v, दोनों में से कोई सा भी एक वेक्टर जो है वो क्या हो जाए, नल वेक्टर हो जाए। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स का जब 0 हो जाए। तीसरी कंडीशन भी है, उस तीसरी कंडीशन को मैं सेपरेट जरा अलग से लिखूंगा। ठीक है, तो वो तीसरी कंडीशन क्या है, इफ वेक्टर u एंड वेक्टर v बोथ आर परपेंडिकुलर दोनों परपेंडिकुलर हो या फिर ऑर्थोगोनल हो। ये एक ही चीज के दो नाम है बेटा। परपेंडिकुलर बोला जाए या ऑर्थोगोनल बोला जाए, एक ही बात है। अगर u और v आपस में परपेंडिकुलर हो देन उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा। कैसे, देखो, लेट्स सपोज ये वेक्टर u है और ये वेक्टर v है, और इन दोनों के दरमियान एंगल कितना आ रहा है, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो बेटा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा। कैसे, देखो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और इस पर ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, u डॉट v विच इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। और इन दोनों के दरमियान कितना एंगल है, थीटा कितना है, 90 डिग्री। और आपको अच्छे से याद होना चाहिए और याद होगा भी, कॉस 90 बेटा 0 होता है और 0 इस पूरे से मल्टीप्लाई के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास u डॉट v का आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो याद रखिएगा, इफ u एंड v बोथ आर परपेंडिकुलर या फिर ऑर्थोगोनल, एक ही बात है, देन उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा। तो तीन कंडीशंस हैं, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो ये तीन पॉसिबल कंडीशंस हैं। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं जरा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये बेटा पेज नंबर 344 पर लिखी हुई है। उसमें से कुछ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ जो है जो ज़रूरी है वो यहाँ लिख रहा हूँ, कुछ एक दो रह जाएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसको आपने वहाँ से देख लेना है। और इजी से है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के अंदर मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हो। अच्छा, अब याद रखिएगा कि u डॉट v इज करें या फिर v डॉट u करें, u वेक्टर का v के साथ डॉट प्रोडक्ट लें या फिर v वेक्टर का u वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, दोनों का आंसर बेटा हमेशा सेम रहेगा। डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, आगे क्रॉस प्रोडक्ट जो है 7.4 में उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। थर्ड प्रॉपर्टी, अच्छा अब बेटा अगर हम सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले, वेक्टर u का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर u के साथ, तो आंसर आएगा वेक्टर u की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, और इसको हम सिंपल, आपको पता है मैग्नीट्यूड को हम सिंपल u भी लिख सकते हैं, तो u का स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब ये कैसे है, जरा इसका प्रूफ देख लेते हैं हम।
देखो जब हम सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इस पर ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करते हैं फर्स्ट वाली, तो क्या आएगा, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब बेटा दोनों वेक्टर सेम है तो फिर इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम। लेट्स सपोज ये वेक्टर u है तो दूसरा वेक्टर भी u यही होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो बेटा उन दोनों के दरमियान एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये आपको याद होगा cos 0 जो होता है ये 1 होता है, ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u डॉट u इज इक्वल टू, ये सेम वैल्यूज है, मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हमने क्वेश्चंस में भी यूज करना है एक्सरसाइज के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। और ये प्रॉपर्टी हम जो बात करेंगे ये हम यूनिट वेक्टर से रिलेटेड बात करेंगे, जो हमने स्पेशल यूनिट वेक्टर्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड है प्रॉपर्टी नंबर 4। स्पेशल यूनिट वेक्टर्स जो आई जे के से जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको स्टार्ट के लेक्चर में बताया था मैंने, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर्स में बताया था। अच्छा अब इनसे रिलेटेड दो बातें, दो रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि जब हम सेम स्पेशल यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, मसलन i डॉट i या फिर j डॉट j या फिर k डॉट k, जब सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इन सब का आंसर सेम होता है और वो आंसर आता है 1। कैसे आता है इसका प्रूफ आपको मैं करवा देता हूं, आसान सा है। किसी एक का प्रूफ देख लो, दूसरे का भी वैसे ही है। मतलब i डॉट i किसके इक्वल आएगा, इस पर डेफिनेशन अप्लाई करो फर्स्ट वाली, तो किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बल्कि यहां पर आप ये वाली डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो, सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का इक्वल होगा, डायरेक्ट आप ये अप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ कि ये जो i वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। याद रहे कि जो i वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है, स्पेशल सही लेकिन है तो यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी 1। तो मतलब यहां पर आ जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। तो i डॉट i का 1 है, j डॉट j, k डॉट k, सब का आंसर 1 है, ठीक है। सेकंड रिजल्ट की बात करते हैं जो इनसे रिलेटेड है, वो है अगर हम i डॉट j डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं स्पेशल, या फिर हम j डॉट k की बात कर रहे हैं, या फिर हम k डॉट i की बात कर रहे हैं, बेटा इन सब का आंसर सेम है और सबका ही आंसर 0 है। कैसे, बड़ा आसान सा काम है, प्रूफ देख लो। i डॉट j की बात करेंगे, जब हम i डॉट j इसकी इक्वल आएगा फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। i और j के दरमियान एंगल क्या होगा, सबसे पहले ये बताओ, बड़ा आसान सा काम है। i यूनिट वेक्टर होता है अलोंग x एक्सिस, ठीक है, ये आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी चीजें। j यूनिट वेक्टर होता है अलोंग y एक्सिस, तो मतलब इसकी डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस है, इसकी डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस है, तो x एक्सिस और y एक्सिस के दरमियान कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। तो यहां पर क्या आ जाएगा एंगल कितना, 90 डिग्री, ठीक है। और आपको याद होगा cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 0 इस पूरे से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मतलब i डॉट j का आंसर आएगा 0। सिमिलरली j डॉट k और k डॉट i का भी आंसर क्या होगा, 0। तो ये बेटा हमारी प्रॉपर्टीज थी जो कि इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए भी, और इनसे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, तो लाजमी इनको अच्छे से रेडी कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आंसर करूं और वो कंफ्यूजन आपकी दूर करूं, ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम।